हमारी गाड़ियां जो है कोहाट टनल के उस तरफ रोकी हैं और उनसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं। हमारी मजबूरी थी, हमने उनको दिया, वरना मेरा माल मुझे कह रहे हैं कि आपका माल जो है जब्त हो गया, हम नीलाम कर दें। ये पहले रिश्वत जो थी इनकी 1 लाख रुपए थी, होते होते अब 4 लाख और 5 लाख तक आ गए। कंपनी से हमें माल आता है वो 18% उधर पे होके आता है। अगर ये इलीगल है तो आप क्यों छोड़ते हैं? फिर 5 लाख पे क्यों छोड़ते हैं? फिर तो मत छोड़ो, जब्त कर लो। आप देख लें जहाँ भी जाएं, आप मालदारों से तो टैक्स नहीं जाता, टैक्स जो देता है वो गरीब बंदा देता है। तो हमें समझ नहीं आती कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ये तो बैरूत में भी नहीं हुआ था जो यहाँ पे हमारे साथ हो रहा है। वो चाहते भी यही है कि यहाँ से तमाम रोजगार जो है वो शिफ्ट होके पंजाब की तरफ चले जाए। जो माल इस वक्त फर्ज करें 1000 में मिल रहा है, ये आपको 5000 में भी नहीं मिला, हम मंगाएंगे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देखें डेली मैदान। कस्टम एहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर योमिया लाखों करोड़ों रुपए बता वसूली की शिकायत सामने आ रही हैं। गी डीलर्स का कहना है कि उनकी माल से भरी गाड़ियों को रोक दिया जाता है और हर गाड़ी के बदले उनसे 2 से 5 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल किए जाते हैं, जिसका सारा बोझ गरीब आवाम को अशिया की कीमतों में इजाफे की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। कस्टम एहलकारों का तरीका वारदात क्या है, आइए जानते हैं। हाजी वहीद खान, प्रेसिडेंट घी एसोसिएशन के पीके, आटा डीलर एसोसिएशन के पीके और शुगर एसोसिएशन के पीके का प्रेसिडेंट हूँ। इस वक्त हमें जो मसाइल हैं वो मौजूदा टाइम में घी और सरिया और इस तरह के जितने रोज़गार हैं पेशावर में, उनको मुख्तलिफ ज़राए से तंग किया जा रहा है। बेसिकली जो घी है उस पर ज़्यादा तंग किया जा रहा है, जबकि एक आइटम मिल में पेमेंट देता है, टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, उसके बावजूद वो यहाँ पे आके हमारी दुकानों पे और या रोड पे जो जैसे दुकान से माल लेके गाड़ियाँ पकड़ के कस्टम हाउस ले जाते हैं और फिर कहते हैं 18% दो, और रिश्वत का एक बाजार गर्म है। इस वक्त पता नहीं कोई ऑफिसर आया हुआ है पंजाब साइड से है और पेशावर का रोज़गार ख़त्म करने की मुहिम पे आया हुआ है। पंजाब में ये सिस्टम नहीं है, जबकि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और इस वक्त ना कोई आवाज़ उठा सकता है, ना हमारा पूछने वाला है, ना हमारी दादरसी कहाँ पे होती है। इन्होंने हमारी गाड़ियाँ जो है कोहाट टनल के उस तरफ रोकी हैं और उनसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं और फिर गाड़ी को छोड़ते हैं। हमारी मजबूरी होती है कि हमारा ट्रक और वो रुका होता है, घी खराब होता है, जिसकी वजह से हम उनको ये पैसे देते हैं। केपीके में जो फाटा पाटा था उस पर टैक्स नहीं था तो एक जरिया चलता था। अभी हमारा माल टोटल कराची से आता है, इस पे टैक्स पे हुए होते हैं। फिर इन्होंने हमें कहा कि आप डिजिटल इनवाइस लें, आपके साथ हमारा मसला नहीं है। हमने जब डिजिटल इनवाइस लाई उसके बाद भी इन्होंने गाड़ियाँ रोकी और पैसे लिए, तब छोड़ी। अगर 10 दिन हमारी गाड़ी खड़ी होती है तो हमें वो माल भी ख़राब होता है और 2-2 3-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ट्रक वाले को हमें किराया भी देना पड़ता है। जब यहाँ पे माल आता है एक ट्रक में 200-300 टीन जो है तो हमारा खाली हुआ होता है, क्योंकि गर्मी है वो लीक होता है। तो ये इस वक्त ताजर बरादरी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट सिनेरियो इसमें। अब जो माल हम बेचते हैं वो सुजुकियों में चारसदा जाता है, मर्दान जाता है या बाहर निकलता है शहर से। कस्टम मुकाम बाहर खड़े हैं, वो सुजुकी को पकड़ के कस्टम हाउस ले जाते हैं और उस पर हमें दोबारा रिश्वत देनी पड़ती है। कहते हैं जी सेल टैक्स, ऑलरेडी सेल टैक्स जो है मिल पे हुआ होता है। उसके बावजूद मुख्तलिफ ज़राए से ये हमें तंग करते हैं, हमें कारोबार बंद करने की नौहियत तक लाते हैं। उनके जो इस वक्त जो बड़े हैं जो भी है वो इस वक्त हमारी बात नहीं सुनते और बात नहीं करते। अभी हमने जो नया सिस्टम शुरू किया है अपने एहतजाज का, वो ये है कि हमने चैम्बर के थ्रू जो है तो एक मीटिंग अरेंज करते हैं उनसे, और या जो है बाज़ारों में हड़ताल करेंगे, अपनी दुकानें बंद करेंगे कि हमारा ये मसला हल किया जाए। रोज़गार के लिए लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा, ऑलरेडी इतनी परेशानी है, उसके बावजूद अब ये नया बर्डन इन आवाम पे आ गया। इस वक्त जो है ना कराची और पंजाब से कम 50 से 60 ट्रक डेली के आते हैं। ये जब आते हैं तो ये पहले रिश्वत जो थी इनकी 1 लाख रुपए थी, होते होते अब 4 लाख और 5 लाख तक आ गई। परेशानी अलग है। हम पेशावर से निकलेंगे, एक गाड़ी किराए पे लेंगे, फिर कोहाट जाएंगे, फिर इन जो साथ जाएंगे उनके खर्चे देंगे, फिर उनसे बात करेंगे, फिर उस बार्गेनिंग के बाद जो है हमें वो गाड़ी छोड़ी जाती है। अगर ये इलीगल है तो आप क्यों छोड़ते हैं? फिर
5 लाख पे क्यों छोड़ते हैं? फिर तो मत छोड़ो, जब्त कर लो। जब आप 5 में छोड़ते हैं, इसका मतलब ये चीज़ ठीक है, सिर्फ आपने अपनी पैदागिरी के लिए ये काम शुरू किए। पहले आपको फाटा से पैसे मिलते थे, अभी आप फाटा से पैसे नहीं ले सकते, तो आपने कहा कि राजे इस आवाम को तंग किया जाए और इनसे पैसे वसूल किए। अब आपने असल बात की है, बेसिक जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। मैं तो दुकानदार हूँ, मैंने तो ये इस माल पे खर्चा डालना है, मैंने अपनी जेब से खर्चा नहीं देना, मैंने ये खर्चा जो है माल पे डालना है, उसके बाद जो है तो मैंने आवाम से निकालना है। तो क्या हुआ, आखिर में आई आवाम, जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। हमारी हुकूमत ये नहीं सोच रही, अपने आवाम के साथ बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं करती। हम वज़ीर आला को अपील करते हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए, या तो KPK में कस्टम हुकाम को बंद किया जाए कि भाई आप कोई भी हमारे दुकानदारों से या ताजरों से ऐसा सलूक नहीं करेंगे। इसके बाद जो माल हम बेचते हैं शहर में एक दूसरी जगह, उन सुजुकी और गाड़ियों को अलहदा से पकड़ा जाता है। तो हमें समझ नहीं आती कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ये तो बैरूत में भी नहीं हुआ था जो यहाँ पे हमारे साथ हो रहा है। पहले तो हमारा ये है कि हम लोकली अपने बाज़ारों की एहतजाज करें, फिर उसके बाद जो है तो हम मुख्तलिफ बाज़ारों को इकट्ठा करके एहतजाज करें, फिर FBR का एक घेराव करें, उसके बाद जो है तो हम अपने चैम्बर को इस्तेमाल करेंगे। वो ज़रा इस्तेमाल न हुए तो फिर इसके बाद हम माल मंगाना बंद कर देंगे। जो माल इस वक्त फ़र्ज़ करें 1000 में मिल रहा है, ये आपको 5000 में भी नहीं मिलेगा, हम मंगाएंगे ही नहीं, हम रोज़गार बंद कर देंगे। ये हमारा आखिरी ऑप्शन है, हमने कारोबार करना ही नहीं। रियाज दुकानदार हूँ रामपुरा गेट का। असल में FBR का ऐसा मसला है कि जो कंपनी से हमें माल आता है वो 18% उधर पे होके आता है। फिर जब हम लोकल के लिए गाड़ियाँ कोई लोकल माल बेचते हैं तो उसके ऊपर भी हमें कहते हैं कि 18% आप टैक्स दो। तो एक मरतबा जब कंपनी से टैक्स पेड होके आता है तो फिर हम उसको 18% कैसे टैक्स दें। तो मेन मकसद जो है इनका पंजाब KPK से जो है तमाम कारोबार ख़त्म होके ये पंजाब की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो इनका पंजाब हुकूमत या ये दूसरी हुकूमतों का रवैया भी यही है कि KPK से, क्योंकि यहाँ पे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो चाहते भी यही है कि यहाँ से तमाम रोज़गार जो है वो शिफ्ट होकर पंजाब की तरफ चले जाए। 18% जो हमने टैक्स है वो हमने अपनी जेब से दिया है, हम वो माल के ऊपर डाल ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनियों के रेट होते हैं वो हमें फिक्स 2.5% 2% हमें प्रॉफिट देते हैं। उसमें अपने खर्चात होते हैं, गोदाम होते हैं, स्टाफ होता है, सब चीज़ें होती हैं। वो 2% के ऊपर भी मैंने 1,13,000 रुपये पे किया है। तो वो जो हमारी मजबूरी थी हमने उनको दिया, वरना मेरा माल मुझे कह रहे हैं कि आपका माल जो है जब्त हो के हम नीलाम कर देंगे। ये ताजरों के साथ इनका बेहद जो है नाइंसाफ़ी है। मैं वज़ीर आला से ये मुतालबा करता हूँ कि आप देखें, इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो दें, ताजरों को तंग मत करें। आपको KPK में जो है लोग यही कह रहे हैं कि ताजर यहाँ से भाग जाएँ और पंजाब की तरफ अपना रोज़गार शिफ्ट कर लें। इसका ज़ोर जो है आवाम, गरीब आवाम को पहुँच रहा है। देखें अब लोकल पे या क्वाड में ये गाड़ियाँ पकड़ते हैं, वहाँ जो है इनसे पैसे लिए जाते हैं, या पेशावर में लिए जाते हैं। इसका जोर तो सारा गरीब बंदे पे पड़ता है, मालदार को तो नहीं पड़ता। मालदार तो ना टैक्स देता है। आप देख लें जहाँ भी जाएं, मालदारों से तो टैक्स नहीं जाता, टैक्स जो देता है वो गरीब बंदा देता है।